नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। एसएसटी वाले जितने भी छात्र हैं, लगातार प्रश्न बन रहा था कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी काउंसलिंग कब होगी और क्या-क्या प्रोसेस होंगे, कहीं दिक्कत तो ना होगा, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया उनको क्या करना है, यानी कि जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया, अब वो लोग क्या करेंगे, है ना? तो चलिए विस्तार से हम लोग देखते हैं। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके मन में जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब क्लियर हो जाए, है ना? चलिए, देखिए मुख्य बिंदु जो कि मैंने आपको 2600 लिख दिया है ना, 26,000 लिखना चाहिए। 26,001 सहायक आचार्य की जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा। संशोधित रिजल्ट, क्या बातें सामने आ रही है? जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे जो मेन बातें आ रही है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। 26 सितंबर को 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक का संशोधित रिजल्ट जारी हुआ। कितना बजे के आसपास में? 10 बजे के आसपास में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया कल। ठीक है, पहले भाषा, मैथ, साइंस और 1 to 5 का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आ चुका है 100%। चलिए, कुछ बचा तो आप मुझे बताइएगा, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करके आपको बताएंगे। अब देखिए कितने बाहर हुए, कितने जुड़े, ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बन रहे थे कि कितने लोग बाहर हुए सर बताइए, कितने लोग अंदर हुए हैं, हम लोग को बाहर क्यों किया गया, बिना रीज़न के वजह से किया गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, केस करें, पिटिशनर बने या जेसीसी ऑफिस जाए, सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। देखिए 285 कैंडिडेट बाहर हो गए, 113 नए कैंडिडेट जुड़ गए, है ना। इसमें एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। देखिए इतने इतने छात्र बाहर अगर कर दिए जाएंगे, 285 कैंडिडेट बाहर कर दिए, समझ सकते कितने कितने लोगों की उम्मीदें पर पानी फेर दी जीएसएससी ने। और कुछ तो नए जोड़े ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोग को बाहर नहीं किया गया। कुल मिलाकर के 398 अभ्यर्थी बाहर कर दिया गया। कितना? 398 बाहर कर दिए गए, यानी कि बाहर कैसे हो गए? यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग एरर कर दिया ये लोग। 200 अगर यहाँ पे बाहर हो गए, 300 नए 113 नए जुड़े, तो कुल मिलाकर के 8 5 3 कितना होगा? 8 8 1 9 2 1 3, तो वही चीज़ तो लिख दिया, 398 लिख दिया। तो यहाँ पे ये बाहर कैसे लिख दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, टाइपिंग एरर। हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ा देता है, उसको जो चीज़ लिखने बोलते हैं वो लिखता ही नहीं है। पता नहीं किस हिसाब से वो काम कर रहा है आजकल, हमें ध्यान देना पड़ेगा उस पर। देखिए संशोधन का कारण क्या है, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए जेटेट में 60% नियम के कारण रिजल्ट संशोधित हुआ है, पता ना आपको? नहीं पता तो जान लीजिए। जेटेट में जिन लोगों का 60% जो नियम, अभी आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने कई इस पर वीडियो बना दिया, अभी मैं फिर बताने लगूंगा तो बोलेंगे सर इतना लंबा वीडियो आप बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट वीडियो बनाए, मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी बोलेंगे यहाँ पे 60% वाला नियम पूरा बता दीजिए, पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, कितने छात्रों की हेल्प की है मैंने। अब जा करके देखिए, हमारे चैनल पूरा सहायक आचार्य से वीडियो से भरा पड़ा मिलेगा आपको। पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा हमारे चैनल में वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो जाइए और देखिए क्या क्या मामला अभी तक आया है। और कैटेगरी वाइज चयन हुआ है, जैसे कि आप देखिएगा, आपका पारा शिक्षक में आपका 947 लोगों का चयन हुआ, नॉन पारा में आपका 1801 का चयन हुआ। कुल मिलाकर के चयन 2748, कितना? 2748, है ना। कितना? 2748, यानी कि 2748 कुल मिलाकर चयन हुआ। अब रिक्त पद कितने बचे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, और अंतिम अंतिम में आपको सारी चीज़ों को हम लोग जानकारी देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपका 5020 कुल सीट थी, है ना। और खाली सीटें अभी देखिए आपका 2245 सीट है। सामाजिक विज्ञान में आपका अन्य विषय में भी हज़ारों सीट खाली रह गई, है ना। ये सब चीज़ें हो रही है, छात्रों के साथ में कितना दुःख दर्द हो रहा है वो तो खुद समझ सकते हैं। देखिए अभ्यर्थियों की क्या नाराज़गी का कारण है उसको भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले जिनका पहले नाम था संशोधित रिजल्ट में बाहर हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, हमारा नाम हो गया सारा चीज़ में पहले, आखिर संशोधित रिजल्ट में बाहर करने का कुछ तो रीज़न होगा जिसके कारण आपको बाहर किया गया, या बिना सोचे समझे अपने आप से बाहर कर दी। ये जेएसएससी सरकार की मिलीभगत है, ताकि छात्र जिनको बाहर करेंगे वो जाएंगे कोर्ट कचहरी में जाकर मामला आगे जाकर लटक जाएगा। यानी कि अगर सरकार देना चाहते सभी लोगों को एक साथ में सबका नियुक्ति पत्र दे देती, जिनका 100-200 लोगों को वहाँ पे दिल्ली मतलब कि रांची बुला करके, बाकी बाद लोगों को जिला में दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं चाहते।
मैंने आपको बोला कि सरकार के जितने भी सलाहकार लोग बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही दिमाग से खेल रहे, दिमाग के साथ में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से झारखंड के जितने भी युवा है, झारखंड के जितने भी लोग हैं, सबके माइंड में एक चीज़ भरा जाए कि इस सरकार में कितना वैकेंसी हो रही, कितना विज्ञापन निकल रहा है, कितना लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। बार-बार नियुक्ति का अपडेट आता है, आपको पता है ना? खबर में हमेशा आते रहता है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि सरकार की मंशा ज़रा से भी नहीं, और सरकार क्या कहना चाह रही है। सरकार छात्रों के मन में सिर्फ एक चीज़ डालना चाह रही है कि हम नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं। मतलब लगातार अगर कोई काम लगातार करते तो हमारा आदत हो जाता है। तो हम जो चीज़ सुन रहे हमको लगने लगता है हाँ, ये सरकार अच्छी है, अच्छी है। इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमारे माइंड को, समझे? बहुत सारे चमचे लोग आगे बोलेंगे आप क्या जानते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं हमारे हेमंत सोरेन जी के बारे में? चमचे लोग से जो चमचे हैं वो हमारे वीडियो से दूर रहें, अन्यथा मैं आपको निमंत्रण देकर तो बुलाया नहीं है ना? मैं सभी का पार्टी का सम्मान करता हूँ, पार्टी का नहीं, उनकी विचारधाराओं को मैं सम्मान करता हूँ, है ना? कई विद्यार्थी कोर्ट जाएँगे, आपको पता है, नहीं जाएँगे ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे लोग जाएँगे कोर्ट। जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके पास कोई उपाय ही नहीं। आपको क्यों बाहर किया, आप पूछिए सवाल। आप टीचर बनने वाले, आप अपने हक को लेने अगर नहीं जान रहे ना, इसका मतलब आप टीचर के योग्य ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई व्यक्ति इस तरीके से हरा दे रहा है, आपका रिज़ल्ट पहले था, बाद में नहीं है। तो आप उससे पूछिए, सवाल पूछना आना चाहिए आपको, क्यों निकाले मुझे? सवाल पूछना आना चाहिए, आपके अंदर वो जोश जुनून भरना चाहिए। मैं आप लोग को मोटिवेट करता हूँ, कुछ बातें बोलता हूँ तो उसको समझिए चीज़ों को। आपके अंदर वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी है, बस निखारने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। बोले कि हमें क्यों बाहर किया गया, रीज़न बताइए। जैसे जाके सीधे मिलिए, और कुछ गलत जवाब देती है तो सीधे जाकर के एफआईआर कीजिए, और या तो सीधे जाइए कहाँ पे, आपका कोर्ट में सीधे जाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, समझे? आगे हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7 देखिए, मीडिया और जेएसएससी का दबाव। मीडिया में कहा जाता है कि 16,653 पद खाली रह गए, यानी कि 17,000 के आसपास। जेएसएससी कोर्ट में यही बोल रहा है कि पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिले, यानी कि जेएसएससी बोल रहा है पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? आप तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं मानो कि छात्रों को इनडायरेक्टली टॉर्चर करें, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप टॉर्चर करें, छात्रों को आप डिप्रेशन में डालते जा रहे हैं, आप जानबूझ करके। मिली भगत है आप सबकी, ये तो समझते हैं हम लोग, है ना? समझते हैं। जिला काउंसलिंग का अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ, 1 to 5 का जिला काउंसलिंग अपडेट पूरा हो चुका है। 6 to 8 लैंग्वेज जिला काउंसलिंग जारी है, और आपका एक दिन में पूरा हो जा रहा है ना? और दुर्गा पूजा के बाद आपको 5 to 6 यानी कि 5 से 6 अक्टूबर के बाद सामाजिक विज्ञान एसएसटी का जिला काउंसलिंग शुरू होगा, है ना? कितना ध्यान दिए, 5 से 6 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अभी छुट्टी चलेगा दुर्गा पूजा का, अभी छुट्टी हो गया कई जगह में। सामाजिक जितने भी चिंता ना करें, 5 से 6 तारीख के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना? नियुक्ति पत्र के बारे में आप बात कर लेते हैं। नियुक्ति पत्र आपका काउंसलिंग के बाद, यानी कि नियुक्ति पत्र आपका काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र जारी होंगे। सभी फिर भी सभी को स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा, है ना? यानी नियुक्ति पत्र आपको तभी मिलेगा जब काउंसलिंग सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगा, और दशहरा के बाद सभी को मिलेगा। मैंने कई सारे छात्रों को बोला था, तो कई सारे लोग बोले कि नहीं दशहरा के पहले मिलेगा, और बोले नहीं आपके पास जानकारी नहीं है। तो मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम अगर आपके लिए कुछ बातें रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा जानकारी तभी आपके लिए मैं बातें रख रहा हूँ, है ना? तो यानी कि दुर्गा पूजा के बाद मिलेगा, ये 100% तय हो गया। वो छात्र जो हमें बोले थे कि दुर्गा पूजा के पहले मिलेगा, वो भी देख लीजिए इस वीडियो को और समझ लीजिए। अगर मैं आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपसे ज़्यादा जानकारी तभी, है ना? चाहे शिष्य जितना भी बड़ा हो जाए, गुरु से कम ही जानकारी रखता है, ये आप याद रखिएगा, है ना? चलिए, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हैं, नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई, जिनका रिजल्ट हुआ है उनको कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकंड लिस्ट बहुत सारे पूछ रहे आएगा या नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे कि अभी 24,000 बहाली में अभी जो बचा हुआ सीट है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी अलग-अलग बातें सब कोई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे छात्र जो जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं उनको एक ही बात बोली जा रही है कि अभी हमने प्रक्रिया को पूरी नहीं किया है, और अगर जो लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो छात्र वापस आ जा रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वही चीज़ें हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं सेकंड लिस्ट निकलेगा या नहीं, तो आप पर निर्भर करता है, आप देख लीजिए। मैं आपको बता दिया हूँ कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात बोलेगी कि अगर जो लिस्ट निकलेगा उसमें आप लोग का नाम आ जाएगा, देख लीजिएगा, सो बोला गया, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त कमेंट करके बताइए कि आपके सारे सवालों का जवाब मिला है। कुछ सवाल बचे तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, कई सारे वीडियो मैं अभी बनाऊँगा लगातार आपसे के लिए, जो जानकारी आते जा रही है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सारे सारे ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि जो भी छात्र परेशान हो, के मन में जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।